शबनम, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑन भारत पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप कहाँ तक पहुंची हैं, अभी कहाँ हैं इस समय? सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी बिल्कुल क्लियर, हम आपको सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं शबनम। मैम अभी हम लोग एमपी के पास पहुंचे। जगह का नाम क्या है सर जी? तेंदुआ टोल प्लाजा के पास पहुंचे हुए हैं हम। अच्छा, यानी कि आप महाराष्ट्र से मुंबई से निकली हैं, लगभग 1500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर आप पैदल तय कर रही हैं। शबनम, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप इतना लंबा सफर पैदल, हाथों में सनातनी ध्वज है, चेहरे पर मैं आपको देख रही हूँ हिजाब पहने हुए चल रही हैं, क्या संदेश और कैसे मन में आया है ये आपके? देखिए, मेरे मन में ये चीज ऐसे आई कि मेरे दो दोस्त है यहीं पर बैठे हुए हैं। ये लोगों ने प्लान किया था कि हमें ना अयोध्या जाना है। पहले इन लोगों ने प्लान किया था साइकिल से जाना है, लेकिन मुझे ना डर लगता है हाईवे पे लोग कैसे पी के चलाते हैं ना गाड़ी वाड़ी, तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो इन्होंने प्लान किया कि पैदल चलते हैं, कैंपेनिंग करते हुए जाएंगे, हमारे पास टेंट वगैरह सब कुछ है। तो ये सोच के हम निकले थे, लेकिन हमारी वीडियो इतनी वायरल हो गई कि हम क्या ही बोले। हमारा मकसद ये था कि भाई हम नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है ना, वो वहां पर भी हम घूमते घूमते दर्शन करके सीता गुफा, शिरडी वगैरह पूरा घूमते घूमते हम यात्रा को मतलब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वीडियो इतनी वायरल हो गई कि हमें प्रोटेक्शन मिला पुलिस का महाराष्ट्र में। अभी एमपी में आ गए, एमपी में भी मिला है, और हम इतनी जल्दी यहाँ पर एमपी बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। इसका एक रीजन है मैम, मालेगांव में हमारा स्वागत के लिए इतने सारे लोग आ रहे थे कि पुलिस वालों ने बोला कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल जगह है, दूल्हे मालेगांव और इसके आगे भी, तो हमें ना वहां से निकाला गया फटाफट गाड़ी से, ताकि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। अच्छा शबनम, आपके जो दो साथी हैं, जो आपके इस पूरे सफर में साथी हैं, मैं चाहूंगी जरा उनके बारे में भी बताइए, उनके नाम क्या हैं, और आपके मन में क्या शुरू से ही राम जी को लेकर इतनी आस्था है कि आप पैदल 1500 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करने के लिए आप चल पड़ी हैं बिल्कुल? और परिवार वालों का क्या सपोर्ट रहा है, आपके साथियों का क्या सपोर्ट रहा है? देखिए, मेरा ये जो चलने का सफर है, ऐसा नहीं कि अभी राम जी के लिए मेरे को आस्था मन में जागी है। देखो, राम जी सबके, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि हम राम जी के धरती पे रहते हैं, तो हमें राम जी के बारे में जानने के लिए जरूरी नहीं है कि मुसलमान होना ही, हिंदू होना ही जरूरी नहीं है। मुसलमान भी जाने, सिख भी जाने, ईसाई भी जाने, सब लोग जाने। क्योंकि देखिए, जितना आप भारत के अंदर जाओगे, खान पान वेशभूषा सब अलग अलग, हर स्टेट में अलग अलग मिलेगा। तो जितना आप भारत के इतिहास पे घुसोगे, उतना आप डीपली जाओगे। मेरे को लगता है आपकी आधी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन भारत के इतिहास को, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है शबनम, कि श्री राम का व्यक्तित्व, उनका चरित्र इतना विराट है कि आप उनको जितना पढ़ेंगे, जितना शायद आपकी पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन उनको समझ पाना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपके साथ में दो साथी हैं, उनसे भी जरा मिलवाइए हमारे दर्शकों को, उनके नाम क्या हैं, वो आपके साथ में कब से हैं? देखिए, मेरे दोनों दोस्त हैं और उनके बिना मैं ये यात्रा सफल नहीं कर पाती, ना ही मैं निकल पाती। तो ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है विनीत पांडे, और एक फ्रेंड है, इनका नाम है रमन राज शर्मा। तो इन दोनों के साथ मैं निकली हूँ, और ये मेरी इतना ख्याल रखते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बात हो जाती है कि जब अगर आपके मन में अच्छी लगन हो, अच्छा उद्देश्य हो, आगे बढ़ते चले जाते हैं, कारवां बढ़ता चला जाता है। मैं शबनम, आप बने रहिए प्लीज हमारे साथ में। शबनम ने जो बात कही, श्री राम के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने सफर की शुरुआत की, अपने अयोध्या सफर और प्रभु राम की भक्ति को लेकर शबनम शेख के लगातार किस तरह से और भी वीडियो सामने आए हैं, वो भी एक बार जरा सोशल मीडिया वाले वीडियो सुनाती हूँ। सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर, और हमने यही सोचा है कि भाई हम कभी भी पहुंचे, हमने ये नहीं सोचा है कि हम 22 जनवरी को पहुंचेंगे उद्घाटन के दिन, हम कभी भी पहुंचेंगे, हम दर्शन लेकर ही रहेंगे, हमारे दिल में यही इच्छा है। देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही ज़रूरी नहीं है। राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं
राम जी को नहीं मानूंगी, मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। और मुझे प्रेरणा ऐसे आई कि इंस्टाग्राम पे आई, इन दिनों सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और खास करके लड़कों के, वो बहुत पैदल यात्रा करते हुए हर बहुत सारी जगह जा रहे हैं। तो मैंने लड़कियों का एक भी वीडियो नहीं देखा, तो मैंने सोचा यार लड़के कर सकते हैं तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती है। हम तो देवी लक्ष्मी की रूप है, जैसे सनातन धर्म में बोला गया है कि महिलाएं देवी लक्ष्मी की रूप होती है, तो हम क्यों नहीं ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें तो नारी शक्ति कहा गया है, तो मैं एक नारी शक्ति हूँ और मैं वही बता रही हूँ लोगों को कि भाई लड़के ही नहीं, महिलाएं भी ये कार्य कर सकती है, पैदल चल सकती है। मुझे बहुत लोगों ने ये बोला है कि अरे लड़की है, आप लड़की हो और इतना दूर जा रहे हो। अरे लड़की नहीं, मैं नारी शक्ति हूँ, मैं देवी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं काली माता हूँ, उनका रूप हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। विरोध कौन कर रहा है मुझे तो ये पता नहीं है, हमें टाइम ही नहीं मिलता कि वो विरोध देख सकते। हाँ, सोशल मीडिया पे हमें कमेंट्स में थोड़े बहुत मैसेजेस में हेट मिलते हैं, लेकिन उस हेट को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, क्योंकि उससे 10 गुना 1000 गुना 100 गुना मतलब हमें प्यार मिल रहा है, तो हम वो नेगेटिव चीज़ों को ध्यान देते हैं। और रही बात जाने के लिए, तो देखिए मैंने पहले ही कह दिया है कि राम भगवान को मानने के लिए हिंदू होना ज़रूरी नहीं है। उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और दिल में जज्बा होना चाहिए, बस। नहीं, दिल में जज्बा और वो सम्मान होना जरूरी है। शबनम, मुझे जरा आप अपने बारे में बताइए, आपके घर वालों के बारे में बताइए कि आप क्या घर पे भी इसी तरह से आराधना करती हैं श्री राम जी की, जब ईद का पर्व हो या फिर अगर रामनवमी हो, तब क्या ऐसे ही आप दोनों चीजों को बैलेंस करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो मैं होली मनाती हूँ, मैं मथुरा 4 बार जा चुकी हूँ। मैं साल में, ये अभी 2023 चल रहा है ना, 3 बार जा चुकी हूँ। देखिए होली में ना मस्ती का माहौल होता है मथुरा में, और कृष्ण जन्माष्टमी में भक्ति का माहौल होता है। तो मैंने दोनों एक्सपीरियंस किया है, मस्ती का भी माहौल एक्सपीरियंस किया, भक्ति का भी माहौल एक्सपीरियंस किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रही हूँ। और हम ऐसा, अगर मैं मथुरा नहीं भी जाती थी ना, तो अपने जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर हम खेलते हैं। गणेश चतुर्थी के लिए भी मैं जाती हूँ। हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत धूमधाम से होता है गणेश चतुर्थी, हम बहुत मनाते हैं, डांस करते हैं एकदम। जब गणपति बप्पा जी का विसर्जन होता है, प्रसाद खाते हैं हम, बड़ा मजा आता है। मैं ईद भी मनाती हूँ, मेरा ईद है। अभी हमारे रिलीजन में देखो 2-3 ही त्योहार है, उसको भी मैं मनाती हूँ। और बाकी हिंदू धर्म में बहुत सारी त्योहार आती रहती है, तो मैं वो सारी चीजों को मनाती रहती हूँ और शुभकामनाएं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देती रहती हूँ। और मुझे लगता है कि शबनम, आप जिस तरह से सनातनी जो तमाम त्योहार हैं आप उन्हें अपनाती हैं, मैं चाहूंगी भाई आप अगर कोई भजन सुना सके, जो आपकी भक्ति, अगर वो आप गा के, आपने कोई भजन सुना है, अगर वो आप हमें सुना सके। बिल्कुल मैम, हम लोग सुबह सुबह जब निकलते हैं वो बिना खाए पिए हम निकलते हैं, क्योंकि जब होटल से निकलते हैं हम, तो हम ये उम्मीद में रहते हैं कि पैदल जा रहे तो कहीं ढाबे वाबे पे चाय वगैरह पियेंगे, तो हमें शक्ति मिलती है, हम भजन सुनते हैं सुबह सुबह। सुना तो मेरा सबसे फेवरेट भजन है, ये है, दिवाली में बहुत वायरल हुआ था कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ये वाला मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। क्या बात है। और देखिए, और शबनम, आपकी ये जो पूरी आपकी जो कहानी है और आप जिस तरह से निकल पड़ी हैं एक अलग संदेश देने के लिए, कई लोग सियासत करते हैं कि धर्म के नाम पर, कई लोग बांटने की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए आप हिजाब भी पहने हैं और साथ में आप भगवा झंडा भी लिए हुए हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आपको भी इस तरह से रोक टोक की गई होगी? किसी ने रोका नहीं। देखिए हिजाब पहनने का मेरा मकसद ये है कि बहुत धूप है, धूल मिट्टी होती है बहुत ज्यादा, मतलब मेरा गला देखो आप खराब हो चुका है, चलते चलते इतना धूल मिट्टी है, तो इससे क्या ये धूप से भी प्रोटेक्ट करता है ना। एक ये चीज के लिए मैंने पहन के निकली हुई है। और दूसरा ये कि लोग बोलते हैं कि अरे तुझे जाना है तो तू साड़ी पहन के जाइए, ये तूने टॉप क्यों पहना है, तूने ये कलर टाइट्स क्यों पहने। तो मैं कहना चाहूंगी, देखिए मैं इसलिए पहनी हूँ क्योंकि वो स्पोर्ट्स कपड़े, ठीक है ना, स्पोर्ट्स कपड़े में ज्यादा चला जाता है। अगर मैं ये साड़ी पहन के चलूंगी या कुछ ऐसे कपड़े पहन के चलूंगी तो मैं ज्यादा नहीं चल पाऊंगी। तो मेरे को जिसमें कंफर्टेबल लगता है। आपको सब शबनम सनातनी कह रहे हैं, जरा मैं समझना चाहूंगी
कि आखिर आपको सनातन का सबसे अच्छी बात क्या लगती है, श्री राम से जुड़ी हुई सबसे अच्छी बात क्या लगती है जो आपको बहुत प्रभावित करती है? मुझे यही अच्छा लगा कि एक महिला के लिए उन्होंने रामायण रच दिया, एक महिला के लिए सम्मान, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने जो संघर्ष किया है ना कि माता सीता से मिलने के लिए जो उनका संघर्ष था, इधर से श्रीलंका तक का सफर था, वो अपने आप में बहुत इंस्पायर है, बहुत बड़ी बात है। और माँ बाप की जो वो बोलते ना 14 साल वो वनवास के लिए गए थे, वो 14 साल वनवास जा सकते हैं, तो हम उनके लिए 1400 किलोमीटर नहीं चल के जा सकते क्या? बड़ी बात नहीं है ये। आप जब ये पूरे 1400-1500 किलोमीटर का जब सफर तय करेंगे और जब अयोध्या पहुंचेंगी शबनम, तब वहां पर आप क्या करने वाली हैं? वहां पहुंचते से ही आपका पहला रिएक्शन, पहला काम क्या होगा? पहला काम यही होगा कि सुकून एक दिल में होगा कि भाई इतना लंबा सफर तय करके मैं यहाँ पहुंची हूँ। पहले तो मेरे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा मुझे, और मैं देखूंगी कि भाई सच में मैं पहुंच गई हूँ। पहले अपने आप को मैं ऐसे चिमटी काटूंगी कि भाई सच में मैं पहुंच गई हूँ, मैं सपने में नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। तो ये होगा रिएक्शन मेरा। और बहुत सारे लोग मिलेंगे। मेरा ये ड्रीम भी है कि मैं योगी जी से भी मिलूं, क्योंकि योगी जी से मिलने का एक तो रीजन है कि उन्होंने जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किया है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जो उन्होंने महिलाओं के लिए खास करके किया है। तो एक ये भी है मेरा ड्रीम कि उनसे मिलूं। मैं फैन हूँ उनकी बहुत बड़ी, योगी जी की, योगी आदित्यनाथ जी की। हाँ बिल्कुल, मैं फैन हूँ उनकी। क्या बात है। देखिए, ये जो कानून व्यवस्था की बात है और मंदिर, और अब जिस तरह से तमाम मंदिर की बात है, वो भी एक अलग उन्होंने तस्वीर बनाई है पूरी दुनिया के सामने। वो तो बहुत अलग तरह से, भाई कहते हैं युवाओं के लिए, महिलाओं में भी एक अलग क्रेज है योगी जी का। हाँ, वो भी युवा पीढ़ी में बहुत क्रेज है। मेरे को तो बहुत पसंद है योगी जी। मैं क्या ही बोलूं, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि बस मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। आपके चेहरे से खुशी दिख रही है। देखिए, मतलब उत्तर प्रदेश की जो पूरी वहाँ की कानून व्यवस्था है, उनका जो पूरा मैनेजमेंट है सरकार का, उसकी तारीफ मुंबई महाराष्ट्र तक होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। योगी जी एक ऐसा फेस बन गया है ना कि मतलब उनको अभी ना लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते कि अभी तो गाय बोलते ना, अभी तो चाय वाला प्रधानमंत्री है, अभी तो गाय वाला प्रधानमंत्री बनना बाकी है, ऐसा लोग बोलते हैं। मतलब ग्राउंड लेवल पे, मैं तो एक ग्राउंड लेवल की लड़की हूँ, मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। जो लोग बात करते हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। लेकिन शबनम, बल्कि ये तो कहा जाता है कि माइनॉरिटीज में मतलब कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मौलाना हम लोगों को जिन्हें सुनते हैं, वो तो योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, पीएम मोदी से नफरत करते हैं, सीएम योगी से नफरत करते हैं। वो उनकी अपनी अपनी चॉइस है। देखो, हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि कोई किसी को भी पसंद कर सकता है, किसी को भी नहीं कर सकता पॉलिटिकली वे में। बाकी उनकी मर्जी है भाई, हमारी मर्जी है, हमें भी वोटिंग राइट्स है। मुझे किसको करना है किसको नहीं करना वो मेरे पे डिपेंड है। तो हमें तो पसंद है भाई, हमें तो पसंद है। कह दिया है कि आने वाले वक्त में आप योगी जी को पीएम के तौर पे देखना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो दिन भी आएगा, हम भी देखेंगे। और यही है कि मीडिया के जरिए मैं यही बोलना चाहूंगी, योगी जी से मिलना है उत्तर प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश में ही आ रहे, देखो कितना नसीब अच्छा है कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में, और वहाँ के सीएम भी योगी आदित्यनाथ जी है। बिल्कुल शबनम, और देखिए आप जा भी रही हैं उस श्री राम की नगरी अयोध्या में, और जहां पर खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे, और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका वो जज्बा, वो उत्साह और श्री राम के प्रति जो भक्ति, वो प्रगाढ़ आस्था है, वो आपके शब्दों से, आपके एक्सप्रेशन से, एक्साइटमेंट से नजर आती है। आपकी पूरी यात्रा बहुत सफल रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जय श्री राम जी।